प्यारे दोस्तों, आपकी दोस्त इज़ना आज आपको ले जा रही है पारस और गोल्डी के साथ स्नो वाइट की दुनिया में। बार्बी के बताए हुए तरीके के मुताबिक पारस और गोल्डी जादुई तालाब के पास जंगल में तिलिस्माती सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन आज इस सुरंग से नीली रोशनी निकल रही होती है। वो तिलिस्माती सुरंग के पास पहुंचकर आवाज लगाते हैं, स्नो वाइट। और सुरंग से गुजरकर जब वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि स्नो वाइट एक दरख्त के नीचे उदास बैठी होती है। वो उसके पास जाते हैं तो वो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। स्नो वाइट, मेरा नाम पारस है और ये मेरी दोस्त गोल्डी है। हम तुम्हारी दुनिया में तुमसे मिलने आए हैं। स्नो वाइट, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रही हो, खैरियत है सब? आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। आपने ठीक समझा। मैं अपने दोस्तों की हालत को देखकर परेशान हूँ। बदी की मलका ने अपने बुरे जादू से मेरे दोस्तों के रंग छीनकर उन्हें बेरंग कर दिया है और मेरे साथी बोनों को अपने जादुई किले में पिंजरों में कैद कर दिया है। मैं उन्हें बदी की मलका की कैद से रिहाई दिलाना चाहती हूँ और अपने दोस्तों के रंग वापस करना चाहती हूँ। स्नो वाइट, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं और गोल्डी आपके साथ मिलकर बदी की मलका की कैद से आपके दोस्तों को रिहाई दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, और आपके दोस्तों के रंग तो अभी मेरे और पारस के तिलिस्माती लॉकेट्स की नूरी रोशनी की ताकत से बहाल हो जाएंगे। फिर पारस और गोल्डी के लॉकेट्स चमकने लगते हैं और इनकी नूरानी रोशनी से सारे जानवर अपने असल रंगों में वापस आ जाते हैं। स्नो वाइट उन्हें देखकर खुश हो जाती है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इससे पहले कि बदी की मलका को ये पता चले कि हमने उसका जादू खत्म कर दिया है। हमें फौरन जाकर मेरे साथी बोनों को बदी की मलका के किले से आजाद करवाना होगा। जरूर, आप हमें ये बताएं कि हमें किस तरफ जाना होगा। फिर वो दोनों स्नो वाइट के साथ साथ चलते हुए बदी की मलका के किले में दाखिल हो जाते हैं। वहां जाकर स्नो वाइट अपने साथियों के नाम लेकर उन्हें आवाज देती है। डोपी, डोक, ग्रम्पी, बेशफुल, हैप्पी, स्नेजी, स्लीपी। वो अपने साथियों का नाम लेकर कमरों से गुजरती जाती है। फिर एक कमरे में उसे उसके साथी बोने पिंजरों में लटके हुए नजर आ जाते हैं। वो उनसे कहती है कि मेरे साथियों में आ गई हूँ, देखो मैं अपने दो नए दोस्तों की मदद से तुम्हें आजाद करवाऊंगी। एक बार फिर से गोल्डी और पारस के लॉकेट्स चमकने लगते हैं और जादुई पिंजरे एकदम से टूटकर गायब हो जाते हैं। स्नो वाइट अपने साथियों से कहती है कि सब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि बदी की मलका यहाँ आ जाए। बदी की मलका अपनी जादुई गोले में देखती है कि पारस और गोल्डी ने स्नो वाइट के बोनों को आजाद कर दिया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहती है, दो नन्हे जानवर मेरा जादू तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मलका अपने काले बादलों के घोड़े पर सवार जंगल में उतरती है और अपने जादुई किले में दाखिल होती है। इसके हाथ में जहरीला जादुई सेब और बिजली छोड़ने वाली छड़ी है। वो चीख कर कहती है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। मलका इन पर अपनी तिलिस्माती छड़ी से जादुई बिजली फेंकती है, लेकिन वहाँ पारस और गोल्डी भी तैयार थे। इनके लॉकेट्स चमकते हैं और एक ताकतवर सफेद रोशनी की लहर निकलती है जिसने मलका की जादुई छड़ी को तोड़ दिया। मलका की छड़ी उसके हाथ से गिरी। वो चीख उठी और सियाह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। स्नो वाइट खुशी से कहती है, हम कामयाब हो गए। ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ, गोल्डी और पारस। स्नो वाइट गोल्डी और पारस को गले लगाते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तुमने मेरी कहानी को नया अंजाम दिया है। गोल्डी मुस्कुरा कर कहती है, हमें भी खुशी है कि हमने तुम्हारी मदद की। पारस कहता है, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है कि हम वापस चलें। इसी लम्हे गोल्डी और पारस के लॉकेट चमकने लगे और एक नया जादुई दरवाजा खुल गया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और अपनी दुनिया में वापस आ गए। ये तो बहुत जबरदस्त मुहिम थी, पारस। और लगता है हमारी अगली मुहिम भी करीब है। तो साथियों, कैसी लगी आप सबको गोल्डी और पारस की ये मुहिम जोई?
तो तैयार रहें कि पारस और गोल्डी अब किस नई तिलिस्माती कहानी के किरदार से मिलने जाते हैं। देखते रहे पारस और गोल्डी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए।